और हलवाई। एक समय की बात है, एक गांव में झोंकूमल नाम का एक हलवाई अपने बेटे सुनील के साथ रहता था, जो थोड़े समय पहले ही शहर से लौटा था। झोंकूमल बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने आते थे और उसकी जमकर तारीफ करके जाते थे। रोज की तरह आज भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी थी। झोंकूमल, जरा 5 किलो लड्डू देना। झोंकूमल, पहले मुझे 3 किलो बर्फी दो। अरे पहले मैं आया था, मना चाहिए पहले। नहीं, पहले मुझे दो। अरे आप थोड़ा सब्र रखो, मैं दोनों को देता हूँ। अरे सुनील बेटा, 3 किलो बर्फी पैक कर दो। जी पिताजी, अभी करता हूँ। ये कहकर सुनील ने ग्राहक को बर्फी पैक करके दे दी और झोंकूमल ने लड्डू पैक करके पहले ग्राहक को दे दिए। उनके जाते ही पड़ोस की निम्मी बहन वहाँ आई और गांव के पुराने मकान की बात करते हुए कहने लगी, अरे सुनते हो झोंकूमल भाई, पुराने मकान का भूत फिर से गांव वालों को परेशान करने लगा। क्या बात बोल रही हो निम्मी बहन? वो भूत तो सबका जीना मुश्किल कर देगा। ये सब बातें सुनील भी गौर से सुन रहा था। तभी वो अचानक से बोला, भूत? अरे ये भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तुम लोगों का वहम है। बेटा सुनील, तुम अभी थोड़े दिन पहले ही शहर से आए हो, इसीलिए तुम्हें गांव के बारे में कुछ नहीं पता। निम्मी आंटी, आप परेशान ना हो, मैं उस भूत को इस गांव से ही भगा दूंगा। सुनील, ऐसी कोई हरकत मत कर देना जो तुम्हें मुश्किल में डाल दे, और उस मकान से दूर ही रहना। ये सुनकर निम्मी बहन वहाँ से चली गई। इसके बाद सुनील अपने काम में लग गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, सुनील ने चादर लपेटी और अपने घर से निकलकर सीधा उस पुराने मकान के सामने पहुंचा। अब देखता हूँ आखिर वो कौन सा भूत है जिसने सभी गांव वालों को इतना दहशत में डाल रखा है। ये कहकर सुनील जैसे ही अंदर घुसा, दरवाजा अजीब सी आवाज के साथ बंद हो गया। सुनील थोड़ा डर गया। उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देने लगी। कौन है वहाँ? सुनील की आवाज सुनकर वहाँ एक डरावना भूत सामने आ गया। कौन हो तुम, और तुम गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम कौन हो और मेरे मकान में तुम्हारे आने का मकसद क्या है? मैं झोंकूमल हलवाई का बेटा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही शहर से आया हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इस मकान में कोई भूत है भी या फिर गांव वालों का वहम है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। अच्छा, तो तुम झोंकूमल हलवाई के बेटे हो? ये कहकर भूत ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ कहो, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम रोज मेरे लिए अपनी दुकान से मिठाई लेकर आओगे, और जिस दिन भी तुम मिठाई नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हारी दुकान की मिठाई की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करोगे। हाँ, मुझे तुम्हारी भी शर्त मंजूर है। ये कहकर भूत अचानक हंसते हुए गायब हो गया और सुनील भी अपने घर चला गया। सुनील हर रोज एक छोटे मटके में उस पुराने मकान के आगे मिठाई रख देता था। एक दिन सुनील को मिठाई रखते हुए निम्मी बहन ने देख लिया। अरे सुनील, ये यहाँ क्या कर रहा है, और इसके हाथ में ये मटका कैसा? अभी झोंकूमल भाई को सारी बात बताती हूँ। निम्मी जल्दी से झोंकूमल हलवाई के पास गई और उसे ये सारी बात बता दी।
ये सब सुनकर झोंकूमल हलवाई बोला। अच्छा, आने दो सुनील को, सारी बात पूछता हूँ उससे। तभी वहाँ सुनील आया और उसने कहा, निम्मी आंटी, आप यहाँ? तू उस पुराने मकान के सामने मटकी लेकर क्यों गया था? आपको कैसे पता? तुझे वहाँ मटकी रखते हुए निम्मी बहन ने देख लिया था और उन्होंने ही मुझे बताया। अब साफ साफ बता, बात क्या है? सुनील ने अपने पिता को सारी बात बता दी। सुनील की बात सुनकर निम्मी और झोंकूमल हैरान रह गए। झोंकूमल ने सुनील को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहाँ मत जाना, तो फिर तुम गए क्यों? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन उस पुराने मकान वाले भूत को हमारी दुकान की मिठाई बहुत पसंद है। अगर मैंने उसे मिठाई नहीं दी तो वो मुझे खा जाएगा और गांव वालों को भी परेशान करेगा। सुनील की बात सुनकर झोंकूमल परेशान हो गया। निम्मी ने उन्हें एक सुझाव दिया। झोंकूमल भाई, आप परेशान ना हो। यहाँ से थोड़ा दूर जंगल में एक साधु रहते हैं, वो हमारी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। ये कहकर तीनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में उन्हें एक साधु दिखाई दिए जो तपस्या कर रहे थे। वो तीनों उनके पास गए और हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु ने उनसे पूछा, तुम तीनों इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं बाबा, और अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हो। निम्मी ने साधु बाबा को सारी बात बता दी। साधु ने सारी बात सुनने के बाद कहा, सुनील, तुम जिस मटकी में उस भूत को मिठाई देने जाते हो, क्या वो मटकी तुम मेरे पास ला सकते हो? हाँ बाबा, मैं रोज उस मटकी में मिठाई लेकर जाता हूँ और जब वो भूत उस मिठाई को खा लेता है तो उस मटकी को दोबारा लेकर आता हूँ। तो ठीक है, उस मटकी को लेकर आ जाओ। साधु की बात सुनकर सुनील मटकी लेने चला गया। मटकी उस पुराने मकान के बाहर ही रखी हुई थी। सुनील ने मटकी उठाई और सीधी साधु बाबा के पास आकर बोला, ये लो बाबा मटकी। साधु ने मटकी हाथ में पकड़ी और कुछ मंत्र पढ़कर वापस सुनील के हाथ में थामते हुए बोले, सुनील, ये लो मटकी। मैंने इसमें ऐसा मंत्र पढ़ा है जिससे जैसे ही वो भूत इस मटकी में हाथ डालेगा तो कैद हो जाएगा। ये सुनकर सुनील वो मटकी लेकर वहां से चला गया और मटकी ले जाकर पुराने मकान के सामने रख दी। सुनील, झोंकूमल और निम्मी बहन तीनों छुपकर ये सब देख ही रहे थे कि अचानक मटकी उड़कर अपने आप मकान के अंदर चली गई और भूत के हाथ में पहुंच गई। मटकी देखकर भूत ने कहा, स्वादिष्ट मिठाई, अब मैं इसे खाऊंगा। ये कहकर भूत ने जैसे ही मटकी के अंदर हाथ डाला, वो मटकी के अंदर कैद हो गया और चिल्लाने लगा, अरे, मैं अंदर कैसे आ गया? कोई मुझे बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ मुझे। इस तरह से पुराने मकान के भूत से सुनील और सारे गांव वालों को छुटकारा मिल गया और उस भूत का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या सुनील को उस भूतिया मकान में जाना चाहिए था? इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।